नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़े दावे के साथ कहते हैं कि उनकी सरकार करप्शन फ्री है, यानी भ्रष्टाचार मुक्त। उनके किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा और उनमें से किसी की जांच भी नहीं हो रही। लेकिन अब शायद नरेंद्र मोदी जी यह बात नहीं कह पाएंगे आने वाले दिनों में। कौन है उनका वो मंत्री जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ कौन सी एजेंसी करेगी जांच और किस अदालत ने कहा है कि उनकी जांच होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे, पूरा खुलासा करेंगे, मंत्री का नाम बताएंगे, क्या है आरोप ये भी बताएंगे। लेकिन एक छोटी सी अपील के बाद, हमारी अपील ये है कि आज के समय में पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इसमें हमें आपकी मदद लगातार मिल रही है। हमें आपकी मदद की और भी ज़रूरत है ताकि हम ईमानदारी के साथ और हिम्मत के साथ अपनी बात को आप तक पहुंचा सकें। आपको हमारी मदद करनी है। हमने यानी सत्यहिंदी.com ने सत्य हिंदी सदस्यता अभियान शुरू किया है। आप हमारे सदस्य बनकर हमें आर्थिक योगदान कर सकते हैं, हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां आपको पूरी प्रक्रिया मिलेगी। अगर आप सदस्य बनकर हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। और अब आज के विषय पर आते हैं। आप जानने को उत्सुक होंगे कि दरअसल ये मंत्री कौन है और इनको भ्रष्टाचार के कौन से आरोप लगे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक ये माना जा रहा था कि ये मंत्री महोदय जो केंद्र में मंत्री हैं वो राजस्थान में मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना बहुत पुराना है और वो राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ माने जाते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि देर सवेर वो वहाँ के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब किस्मत खराब होती है तो आफत एक के बाद एक आती है। पिछले दिनों जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के साथ बगावत की, 18 विधायकों के साथ वो जाके मानेसर में छुप गए, तब जो ऑडियो क्लिप सामने आया बातचीत का, उस ऑडियो क्लिप में इन मंत्री महोदय का जिक्र था। और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री को मौका मिला और उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जरिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। और यह कहा गया कि दरअसल ये जो मंत्री महोदय, जिनका नाम मैं आपको बताने वाला हूं, इनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। दरअसल गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो अशोक गहलोत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब विधायक तोड़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं ताकि वो अशोक गहलोत की सरकार से बाहर निकलकर उनकी सरकार को समर्थन देना बंद कर दें और उनकी सरकार गिर जाए। इस मामले में उनके वॉइस सैंपल की भी बात आई। राजस्थान की पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स उनसे पूछताछ करने की भी बातचीत कर रही है। तो ये मामला अभी टला भी नहीं था, क्योंकि शेखावत ने पहले कहा कि ये तो मेरी आवाज़ नहीं है, क्योंकि मेरा ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, मैं जिस मारवाड़ के इलाके से आता हूँ वहाँ इस भाषा में या इस टोन में बात नहीं किया जाता। फिर बाद में लगा कि इससे बात नहीं बन रही, तो उन्होंने कहा कि जो ये ऑडियो क्लिप की बात की जा रही, दरअसल ये ऑडियो क्लिप जो है ये ऑथेंटिकेट होनी चाहिए और इसकी फॉरेंसिक जाँच होनी चाहिए, क्योंकि लगता है कि ये गलत है, फर्जी है, यानी वो है ही नहीं। अब उनके ऊपर एक और आफत टूट पड़ी है। आफत ये टूट पड़ी है कि जयपुर के एडिशनल सेशंस कोर्ट ने वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनको आदेश दिया है कि वो भ्रष्टाचार के एक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को शेखावत की जांच की बात कहें। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल ये पूरा मामला क्या, तो सबसे पहले मैं मामला बता देता हूँ। दरअसल राजस्थान के अंदर 2008 में एक क्रेडिट कंपनी बनती है। इस कंपनी का नाम है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेशन सोसाइटी। ये संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2008 में बनती है। ये तमाम लोगों से कहती है कि अगर आप इस सोसाइटी में अपना पैसा लगाएंगे, यानी अपना पैसा रखेंगे, तो आपको मार्केट से ज़्यादा ऊंचे रेट पर आपको हम ब्याज देंगे। 10 से 12% ब्याज की बात की गई। और यह भी कहा गया कि जब आपका डिपॉजिट मैच्योर होगा तब मार्केट से 40% ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। जाहिर सी बात है,
ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑफर था। तमाम निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हुए और अंतिम जानकारी मिलने तक 2,14,472 निवेशकों ने इस सोसाइटी में अपना पैसा लगाया। इन निवेशकों का जो पैसा, अगर इसका जमा पूंजी अगर जोड़ी जाए तो कुल 884 करोड़ रुपए बनता है। यहां तक तो बात ठीक थी। दिक्कत तब पैदा हुई जब निवेशकों को मैच्योरिटी के बाद भी उनमें से किसी को भी पैसा नहीं मिला, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। यानी लोगों ने बड़े अरमानों के साथ इस सोसाइटी में पैसा लगाया कि अब तो 10 से 12% का ब्याज मिलेगा, मैच्योर होने पर उनकी जो डिपॉजिट है वो मार्केट से 40% ज़्यादा, यानी बैंक से ज़्यादा पैसा मिल जाएगा उनको, तो उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। लेकिन उनको हैरानी तब हुई, निराशा तब हुई जब पता चला उनमें से किसी को भी उनकी जो डिपॉजिट मैच्योर होने पर पैसा नहीं मिला। इस भ्रष्टाचार का खुलासा होता है जून 2019 में। जून 2019 में इस भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। इस मामले में प्राइमरी कंप्लेंट दर्ज की जाती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और 23 अगस्त 2019 में इस कंपनी के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया जाता है। इस कंपनी के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता है। केस रजिस्टर करने के बाद इस कंपनी के डायरेक्टर, जिनका नाम है विक्रम सिंह, और कुछ लोगों के खिलाफ जो है वो कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाती है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। जो धाराएं मैं आपको बता देता हूं: 420 यानी चीटिंग, 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 467 यानी फोर्जरी, 468, 471 और 120B यानी षड्यंत्र। इन धाराओं के तहत केस रजिस्टर होता है। डायरेक्टर विक्रम सिंह और कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस की जो चार्जशीट दाखिल होती है उसमें 2 कंप्लेनेंट जो हैं उनको शिकायत होती है। इन कंप्लेनेंट की शिकायत यह है कि दरअसल इस मामले में मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी के खिलाफ इस चार्जशीट में नाम नहीं है। अब आपका सवाल ये होगा कि शेखावत का नाम इस चार्जशीट में क्यों होना चाहिए? तो जो 2 शिकायतकर्ता हैं, ये दोनों शिकायतकर्ता बाड़मेर के हैं। इनका नाम है लाडू सिंह और गुमन सिंह। दोनों को मिला के तकरीबन इनको 60 लाख का चूना 68 लाख का चूना लगा। इसका मतलब ये कि इन्होंने 68 लाख रुपए इस कंपनी में लगाए इस उम्मीद में कि उनको मोटा मुनाफा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, मार्केट से 40% ज़्यादा मिलेगा। और जब इनको कुछ भी नहीं मिला, ठन गोपाल रह गए, तब इन्होंने मेट्रोपॉलिटन इन्होंने कंप्लेन की और चार्जशीट दाखिल होने के बाद इन दोनों शख्स ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन की कि इस चार्जशीट में गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी का नाम नहीं है। तो एक लेजिटिमेट से सवाल उठता है कि भाई गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी का नाम इस चार्जशीट में क्यों होना चाहिए? हकीकत यह कि ये जो कंपनी जिसका नाम है संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस सोसाइटी में गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी की जो कंपनी है उसका 19% शेयर है इस कंपनी के अंदर। समझ रहे मेरी बात? यानी गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी का जिस कंपनी को ओन करते हैं उस कंपनी ने इस सोसाइटी में 19% की भागीदारी है, 19% की का मालिकाना यानी ओनरशिप है। तो वो कहते हैं कि भाई जब गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी इस कंपनी के मालिकों में से एक हैं, कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो इनके खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए। अब लाडू सिंह और गुमन सिंह का कहना यह है कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में और जांच में जो मनी ट्रेल दिखाया गया है उस मनी ट्रेल से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पैसा गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी और उनके कुछ जानने वालों को मिला है। लिहाजा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने ये कंप्लेन करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम डालिए और उनकी पत्नी का नाम डालिए, उनका नाम, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयपुर के वो उनकी अपील को खारिज कर देते हैं। जब अपील खारिज हो जाती है तब ये लोग जाते हैं सेशंस कोर्ट, एडिशनल सेशंस कोर्ट जयपुर,
और एडिशनल सेशंस कोर्ट जयपुर ने मंगलवार को यानी परसों 21 तारीख को यह आदेश पारित किया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जयपुर को, जिन्होंने खारिज की थी कि आप इस मामले में जो शिकायत है इस शिकायत को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को सौंपिए। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि शेखावत और उनकी पत्नी की इस जांच में, इस स्कैम में, इस भ्रष्टाचार में उनकी भूमिका की जांच होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि शेखावत और उनकी पत्नी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि लिप्त नहीं है। जब कोर्ट ने कहा है कि उनका इस कंप्लेन है वो एसओजी के पास जानी चाहिए, तो जाहिर सी बात है एसओजी इस पूरे मामले में उनकी भूमिका की जांच करेगी। इन दोनों सज्जन, जिनका नाम है लाडू सिंह और गुमन सिंह, जिन्होंने बाड़मेर के हैं, जिनका 68 लाख रुपया डूबा हुआ है, जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में अपील खारिज होने के बाद सेशंस कोर्ट में अपील की थी और जिस पर यह फैसला सेशंस कोर्ट ने सुनाया है, इनके वकील है जिनका नाम है अजय कुमार जैन। अजय कुमार जैन ने जो अपनी पिटिशन की है, जो दलील दी है अदालत के सामने, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मनी ट्रेल है यानी जो पैसा इस कंपनी से दूसरी जगह गया है, उसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि सोसाइटी से पैसा निकला है। निकलने के बाद वो गजेंद्र सिंह शेखावत और उनकी पत्नी के पर्सनल अकाउंट में गया हुआ है। इसके बावजूद इस मामले की जांच नहीं हुई, ना ही उनको गिरफ्तार किया गया, ना इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो पैसा सोसाइटी से निकलकर उनके पर्सनल अकाउंट में गया हुआ है उसके एवज में प्रॉपर्टी खरीदी गई है। लिहाजा इनके पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। यह है पूरा मामला क्या है? 2008 संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, लोगों को लालच देती है कि आप पैसा लगाइए, मार्केट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा, और ये 884 करोड़ का कुल हिसाब होता है। 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें निवेश करते हैं और बाद में पता ये चलता है कि ये कंपनी जो है वो फर्जी कर्ज लेने का किस्सा गढ़कर पैसा साइफन ऑफ कर देती दूसरी जगहों पे। यानी पैसा लिया निवेशकों से, जो पैसा सोसाइटी के अंदर आया, उस पैसे को फर्जी कर्ज दिखाकर कहीं और साइफन ऑफ कर दिया गया। ये पूरा खेल। इस खेल में अब गजेंद्र सिंह शेखावत की जांच होगी। अब आप समझिए किस वक्त ये बात हो रही है। उस वक्त बात हो रही है जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त ये बात हो रही है कि जब सचिन पायलट बगावत करते हैं, उसी दिन अशोक गहलोत के 2 करीबी लोगों को, जिनमें एक अरोड़ा साहब है, दूसरा राठौड़ साहब है, उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। उनके एक दूसरे मित्र हैं जो उनके बेटे के दोस्त हैं, फेयरमाउंट होटल, वहाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ता है। और अभी ताज़ा हाल ये है कि अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ 13 जगह पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा है, इस आरोप के साथ कि 2007 से 2009 के बीच में जो खाद का घोटाला हुआ था उसमें वो लिप्त थे। अब आप समझ लीजिए कि जब अशोक गहलोत पर इस तरीके से एजेंसीज का हमला हो रहा है, तो क्या अशोक गहलोत इस मामले में वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो राजस्थान के जो दरअसल उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के मामले में जांच पड़ताल कर रही है, एफआईआर दर्ज कर चुकी है, विधायकों के वॉइस सैंपल ले रही है, शेखावत से कह रही है कि आपका भी वॉइस सैंपल हमको लेना है, तो क्या इस मामले में उनको छोड़ देगी? आप समझदार हैं, आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हैं कि इस एसओजी के पास जांच आने का मतलब हुआ क्या। यानी मोदी के एक बड़ा मोहरा जो है वो इस वक्त अशोक गहलोत के चंगुल में आ चुका है। अब ये लड़ाई आगे कौन सा रुख अख्तियार करती है, शेखावत के खिलाफ किस तरीके की जांच होती है, शेखावत की लिप्तता इस भ्रष्टाचार में कितनी साबित होती है, क्या उनसे पूछताछ होगी, क्या जैसा कि लाडू सिंह और गुमन सिंह के वकील जैन साहब कहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी सीज की जानी चाहिए, क्या अशोक गहलोत की सरकार उनके एसओजी उस स्तर तक जाएगी? ये देखने वाली बात है। लेकिन बात स्पष्ट है कि राजस्थान की लड़ाई जो सचिन पायलट के बगावत से शुरू हुई थी,
अब उस स्तर तक पहुंच गई है जहां दोनों के तरफ से एक दूसरे को निपटाने का खेल हो रहा है और इसमें कोलैटरल डैमेज में काफी लोग नुकसान में आने वाले हैं। तो ये कहना ज्यादा सही होगा कि मंत्री महोदय जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, उनका एक मंत्री तो इसमें अब फंसा। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि बचते हैं या नहीं बचते हैं वो, कि अशोक गहलोत की सरकार बचती है या नहीं बचती है। और अगर अशोक गहलोत की सरकार बच जाती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तब तो संकट और गहरा हो जाएगा, और अगर नहीं बचती है तो फिर देखा जाएगा। फिलहाल इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे, और राजस्थान के अंदर जो संकट चल रहा है उसके तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।